हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी गाइस रात का बज रहा है, 11:30 बजने वाला है और अभी मतलब मैं रूम में अकेली हूँ। मुझे मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा। अभी मैं थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा मैं रो रही थी ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। बस दीदी को ही याद करके इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है ना कि आप लोग मेरा आँख भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेड भी दिख रही होगी। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या ये सब हो गया। अभी बस मैं रूम में अकेली बैठ के और वीडियो शूट कर रही हूँ। दीदी अभी किस सिचुएशन में है गाइस। एक बहन का दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि दीदी मेरे से हर जो बात मुझसे मतलब लगता है वो बात मेरे से शेयर करती है। बहुत अभी अपने आप को अकेलापन फील कर रही है गाइस। बहुत जो भी चीज़ों के साथ गाइस हुआ था ना, मैं बता रही हूँ कि वो चीज़ मुझे भी बहुत पहले से पता था और वो चीज़ दीदी को तो मतलब ऑलरेडी पता था ही, मुझे भी पता था मतलब पहले से ही। मतलब जितना पता था उतना मुझे, मैं बता रही हूँ गाइस आप सबको कि जब हम लोग भोपाल गए थे, अम्बाला से भोपाल, तब हम लोग को मतलब जीजू को बस पता था कि हाँ वो भोपाल लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो कार में बैठे थे लोग, मतलब हम सारे लोग को पता नहीं था कि हम लोग भोपाल जा रहे हैं। हम लोग को बस इतना पता था कि हम लोग बिहार जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब जाने के बाद हम लोग होटल में रुके, तब लगा कि हाँ हम लोग भोपाल हैं, मतलब इंगेजमेंट में जाना है। उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग दूसरे रूम में थे, बाद में पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे मतलब हुआ है। उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग वहाँ से सिवान के लिए निकल गए। अगले दिन जब सुबह मतलब सिवान हम लोग पहुँचे, तब मतलब जीजू अपने मम्मी को गले लगाकर भी वो बहुत उस टाइम वो रोए हुए थे। लेकिन जो भी हुआ मेरी दी के साथ बहुत बहुत गलत हुआ गाइस, बहुत गलत हुआ सच में। जितना मतलब इस एज में जितना दीदी अभी सह रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ही कोई ऐसा अभी लड़की मतलब सही होगी। मतलब मैं क्या बताऊँगा, इसमें बिल्कुल भी मतलब वीडियो में मुझे इतना रोना आ रहा है ना दीदी को लेकर, इतना ज़्यादा कि ऐसा लग रहा है दीदी के पास कब मैं चली जाऊँ। पहले कितना ज़्यादा दीदी खुश रहती थी, कितना ज़्यादा। अब ऐसा लगता है कि अपना दर्द दीदी छुपाते छुपाते सिर्फ बाहर से सिर्फ मुझसे ऐसे ही मुस्कुराती है। पहले की तरह वो फेस पे दीदी का स्माइल आता ही नहीं है। मैं अब भी एक वीडियो देखी दीदी का, जो पापा के साथ दीदी डाली थी। पता नहीं दीदी अंदर से कितना कितना ज़्यादा मतलब परेशान है गाइस। आप सब बस सपोर्ट करो दीदी को, बहुत ज़्यादा हिम्मत दो। इस टाइम अभी दीदी को हिम्मत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कब मैं चली जाऊँ दीदी से, कब मैं दीदी के पास रहूँ। बट मम्मी पापा गए हैं लोग, मम्मी पापा जाएंगे तो और दीदी को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। दीदी यहाँ पे आ जाएंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। कम से कम ऐसा होता था ना गाइज, मैं आप सबको बता रही हूँ कि शादी के पहले का लाइफ एक अलग ही होता है और शादी के बाद का लाइफ एक अलग ही हो जाता है। शादी से पहले हम लोग हर जगह कहीं भी जाते थे ना, तो मतलब ये नहीं कि मतलब अकेला, अगर मार्केट भी जाना होता था ना तो हम लोग साथ में ही जाते थे। सब कुछ कितना मतलब शादी के बाद इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि आखिर ये सब कब तक चलेगा और कब तक ठीक होगा। बस भोले बाबा जी से यही विनती है कि सब कुछ सही कर दे, सब कुछ ठीक कर दे। इस टाइम दीदी का बस सबका सपोर्ट है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत, जितना गलत हुआ ना, बहुत गलत हुआ गाइस।
मेरी दी के साथ बहुत बहुत बड़ा धोखा हुआ। पता नहीं गाइस कि वो कैसी वहाँ पे रहती होगी। बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये सब देख के, वीडियो में ये सब देख के कि इतने दिनों से, इतने सालों से वो कैसे ये सब झेलते आ रही है, कैसे। हर चीज़ गाइस ऑन कैमरा कोई नहीं बता पाता है, जितने कि हर चीज़ किसी को पता होता है। आप सबको पता है गाइस कि दीदी उतना नहीं बोल पाती है, बट जो भी हुआ ना, अभी पता है मम्मी कल सुबह से कुछ नहीं खाई थी, शाम में बस थोड़ा सा चावल दाल खाई थी, और भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 दिन से। आज मतलब कल मैं सुबह से ही भैया को, मैं छोटे वाले भैया को बोलते रह गई कि भैया खाना ला रहे हैं, खा लीजिए। वो मतलब खा ही नहीं रहे थे। भैया भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, तो वो भी, उनको भी जाना था अम्बाला, बट वो जा नहीं पाए, इसकी वजह से मम्मी पापा गए हैं लोग। और मैं कल से ही भैया से कितना बार बोली कि भैया आप खाना खा लो, खाना खा लीजिए, खा ही नहीं रहे थे। आज मैं भी सुबह से ही मैं कितना रिक्वेस्ट की कि भैया खाना खा लीजिए। आज भी बोल रही थी कि बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, और करते करते कि मैं नाइट में बस खाएं, डिनर की हो भी थोड़ा बहुत। पता नहीं मतलब भैया को भूख ही नहीं लग रहा है, खा ही नहीं रहे हैं खाना। और मैं सच बता रही हूँ, घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी पापा भी चले गए ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर पे सिर्फ दोनों भैया और मैं हूँ, और पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना, सिर्फ टेंशन इतना ज़्यादा हो गया ना कि क्या ही बताऊँ, सिर्फ दीदी को लेकर कि बस दीदी जीजू के लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बस आप लोगों के सपोर्ट चाहिए, कि आप लोग सपोर्ट करो और बहुत अच्छे से कमेंट करो गाइस, कि दीदी को हिम्मत मिले और सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। अभी मैं सुबह का सिर्फ गाइस लंच बनाई थी, वही मतलब चावल बनाई थी, सब्जी बनाई थी, तो सिर्फ मैं ही खाई थी। उसके बाद से भैया भी नहीं खाए थे, बड़े वाला भैया बस थोड़ा बहुत खाए थे चावल सब्जी। उसके बाद से वही चावल मैं नाइट में फ्राई की और रोटी बनाई। मैं क्या बताऊँगा इसकी, कितना ज़्यादा अभी दीदी परेशान है। बस दीदी पहले की तरह हंसे मुस्कुराए। कितना दीदी के अंदर दर्द छुपा हुआ है, जो कि अपना दर्द किसी से वो मतलब दिखता ही नहीं है किसी को भी। दीदी का दर्द जो होता है ना, दीदी अपना दर्द छुपा के सिर्फ मुस्कुराती है, वो सिर्फ दिखता है। मैं दीदी की बहन हूँ ना गाइस, ये चीज़ मैं फील कर सकती हूँ। मुझे पता है कि दीदी मेरे को कितना ज़्यादा हर चीज़ के लिए मतलब समझाती है। जो सही रहता है सही बताती है, जो गलत रहता है वो गलत बोलती है, मतलब सही का सही साथ। लेकिन बहुत बस पहली की तरह दीदी खुश हो जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। पापा भी कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। पापा को भी मैं बोली खाने के लिए, वो भी नहीं खाए, नहीं मम्मी खाई। मम्मी भी कल बहुत रो रही थी। भैया भी बहुत इमोशनल हो गए थे, भैया को भी जाना था अम्बाला। बस ऐसा लग रहा है कि दीदी से कब मैं मिल लूँ, कब मैं मिल लूँ। थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी नहीं गई। समझ में नहीं आ रहा है इसकी कैसे क्या करे। अभी वैसे भी रात का टाइम 12 बजने वाला है अब गाइस।
दीदी का भी गाइस तबीयत ठीक नहीं है। दीदी भी वहाँ पे 2-3 दिन से अच्छे से नहीं खाना खा पा रही है, इतना ज़्यादा दीदी टेंशन में है। बहुत बहुत अपने आप को अकेला फील कर रही है गाइस, बहुत ज़्यादा सदमे में है अभी, बहुत ज़्यादा सदमे में है गाइस। बस आप लोग सपोर्ट करो कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए गाइस, सब कुछ ठीक हो जाए बस। बस गाइस वीडियो को तो रहने देते हैं यहीं तक। अभी मैं थोड़ी देर बाद मम्मी से भी बात करूँगी, वो भी ट्रेन में है, पूछ लेते हैं मम्मी खाना खाई है कि नहीं खाई है। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।